हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टेनेको क्लीन एयर आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हो पाया टेनेको क्लीन एयर, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे। एक बात आपको मैं क्लियर कह सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन इज़ मैसिव। मतलब जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, इट्स फिनोमिनल। तो कितना टोटल सब्सक्राइब हुआ ये आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों टेनेको क्लीन एयर आज आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। अब अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज आखिरी दिन था। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 378 से 397 का प्राइस बैंड था। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुश नसीब निकलते हैं तो आपको 397 का एक शेयर मिलेगा, टोटल 37 शेयर्स मिलेंगे। देखिए एक पूरा का पूरा ओएफएस आईपीओ था ये। तो ये अपने आप में हमेशा देखने वाली बात होती है कि ओएफएस आईपीओ को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलने वाला है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, फ्रॉम द रिटेल, फ्रॉम द एचएनआई, राइट। बट आज जो हुआ है वो अब आप देखिए। अभी सब्सक्रिप्शन जानते समझते हैं पहले कल तक कितना सब्सक्राइब हुआ था, देन आज के सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। कल तक दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो लगभग 2.46 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 7.57 टाइम। रिटेल सब्सक्राइब हो गई थी बाय 1.53, तो टोटल 3.09 टाइम विद इन 2 डेज ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। यानी 3 गुना सब्सक्रिप्शन अपने आप में कोई बुरा नहीं है आईपीओ का साइज को देखते हुए। लेकिन ये देखने वाली बात थी कि आखिरी दिन क्या होने वाला है, कितना पैसा आएगा। अब आप देखिए, तो आखिरी दिन आप देखिए सबको चौंकाते हुए 2 गुना से सीधा 174 गुना 174 टाइम्स। के बाद ध्यान रखिए क्यूआईबी कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। 1 करोड़ 81 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, बट 316 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है। 316 करोड़ शेयर्स के लिए कुल मिलाकर जो पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है क्यूआईबी की तरफ से, वो है 1,25,842 करोड़। 1.25 लाख करोड़ रुपीज़ हमको आते हुए देखने को मिले इस आईपीओ। इस तरीके का दमदार पैसा जो है वो क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में लगा है। किस किसने पैसा लगाया अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये जो 316 करोड़ शेयर्स अप्लाई किए गए हैं, उसमें याद रखिएगा एफआईएस का जो पुट है वो है 85 करोड़ शेयर्स का। जी हाँ, 85 करोड़ शेयर्स जो है वो सिर्फ हमको एफआई की तरफ से आते हुए देखने को मिले। डीआईआईस यानी जिसमें बैंक्स आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती है, इनके द्वारा दोस्तों अप्लाई किया गया है फॉर 155 करोड़ शेयर्स। जी हाँ, 155 करोड़ शेयर। यानी मेजर जो चंक हमको आता हुआ देखने को मिला इन 316 करोड़ शेयर का, उसमें याद रखिएगा जो डीआईआईज है यानी जो डोमेस्टिक निवेशक है, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इनका सबसे ज़्यादा वैल्यू है, राइट। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स ने 24 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया और अदर्स कैटेगरी ने 51 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यानी ओवरऑल ऑन एंड ऑल जो कह सकते हैं कि इससे बेहतर उम्मीद कोई नहीं कर सकता था, राइट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 1 लाख करोड़ की उम्मीद तो मैं कर रहा हूँ, बट उससे जो भी प्लस वो सारा बोनस, मतलब 100 गुना से ऊपर बोनस। तो आप समझिए 174 टाइम्स यानी 74 टाइम्स एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये दिखाता है कि देखिए रिस्पॉन्स जो है वो अपने आप में बहुत ही ट्रेमेंडस है। 174 टाइम्स अपने आप में आप समझिए कि पैसा अगर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है किसी आईपीओ में, तो इससे बेहतर कोई प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब डेफिनेटली बात किस पर आती है, आखिरी लिस्टिंग पर, तो वो अब देखते होगा क्या। बाकी सब्सक्रिप्शन तो मैसिव आया है। अब आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे। 42.79 टाइम दोस्तों टोटल मिलाकर एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। एचएनआई ने इस आईपीओ में 23,106 करोड़ रुपीज़ लगाए, और ये भी याद रखिएगा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कुल मिलाकर दोस्तों जैसे मैंने कहा सब्सक्रिप्शन है 42.79 टाइम। अब इसमें बिग एचएनआई पे आते हैं। 49.38 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 90 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, अप्लाई कर दिया गया 44 करोड़ शेयर्स, यानी 17,775 करोड़। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने बिग एचएनआई में अप्लाई किया है तो व्हाट आर द चांसेस कि मुझे अलॉटमेंट इस आईपीओ में लगेगा। ये बात ध्यान रखिए 49.38 टाइम है। एप्लीकेशन वाइज सबसे पहली बात तो टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी 17,506। एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली है फॉर 1,70,000। जी हाँ, 1,70,742 इतनी एप्लीकेशन आई है। तो इसको आप अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा लगभग 9.75 के आसपास वैल्यू बैठती। तो बात ध्यान रखिएगा कि हर 9.75 में से एक को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगेगा। फिर आते हैं रिटेल पे, फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे। 29.61 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 45 लाख शेयर के सामने लगभग 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 5,330 करोड़।
अब ये बात ध्यान रखिएगा, स्मॉल एच के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है तो लगभग 28.17, कितना 28.17 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। एप्लीकेशन वाइज लगभग यहाँ पर जो पैसा एप्लीकेशन लगाई गई है वो है 2,46,583, राइट, इसके आसपास है। सो यहाँ पर जैसे मैंने कहा इतने में से एक को मिल जाएगा, कितना 28.17। रिटेल पे आते हैं, रिटेल पोर्शन भी दोस्तों काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ, 5.36 टाइम्स बंद होते होते सब्सक्राइब हो गया। 3,17,00,000 शेयर के सामने करीबन 17 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 6,758 करोड़ होता है। रिटेल में दोस्तों जो कुल मिलाकर एप्लीकेशंस थी वो थी 8,57,785 एप्लीकेशंस आई है फॉर 36,17,223। इसका मतलब ये है कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट लगेगा लगभग 4.22, कितना, हर 4.22 में से एक, मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि हर 9 में से 2 व्यक्ति को ये इशू में अलॉटमेंट लगेगा इन द रिटेल कैटेगरी। जो मैंने कल भी कहा था कि सबसे ज़्यादा आसान अगर अलॉटमेंट के चांसेस होंगे किसी कैटेगरी में तो वो रहेंगे रिटेल के अंदर, फिर बिग एच में, और फिर दोस्तों स्मॉल एच में। तो वही तरीके से रहता हुआ देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। रीज़न सिंपल है, रिटेल को 35% हिस्सा दिया गया था, तो जब 35% हिस्सा दिया जाएगा तो अपने आप में अलॉटमेंट के चांसेस ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 61.79 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ, यानी कंपनी को 1,55,707 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखे। यानी हर लिहाज से आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ही शानदार हमको आता हुआ दिखने को मिला है। 1.5 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन दोस्तों अगर निकल कर आएगा तो उसको आप समझेंगे कि कितना शानदार पैसा है, कितना शानदार सब्सक्रिप्शन है जो आता हुआ देखने को मिला है। जो अनुमान है, जो अनुमान थे, उन सब से आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा बेहतर इस आईपीओ ने प्रदर्शन किया है। तो आई थिंक ट्रेमेंडस जॉब आप कह सकते हैं इस आईपीओ ने सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे तो कर ली है। अब नो डाउट सबकी नज़र रहेगी लिस्टिंग पे कि किस प्रकार की लिस्टिंग जो है वो ये आईपीओ करके दिखाता है। बाकी दोस्तों अलॉटमेंट की अगर बात करते हैं तो अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा 17 नवंबर विच इज़ मंडे, राइट। 17 तारीख को याद रखिएगा ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, और लिस्टिंग जो है वो इस आईपीओ की आपको देखने को मिलेगी ऑन 19th ऑफ नवंबर विच इज़ वेडनेसडे, राइट। वेडनेसडे को याद रखिएगा ये आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। बाकी दोस्तों जीएमपी की बात करें तो देखिए जीएमपी में क्योंकि इतना मैसिव सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है तो उसका असर अब जीएमपी भी आ रहा है। 96 रुपीज़ के आसपास करंटली ग्रे मार्केट यहाँ पर दिखा रहा है। कई जगह पे याद रखिएगा ग्रे मार्केट आज 100 रुपये के पार निकली थी, बल्कि 102 रुपये के पार भी निकल गई थी। तो जो 101 रुपये का आप कह सकते हैं हमने हाई देखा था ऑन द क्लोजिंग, अभी तक उसको कह सकते हैं क्लोजिंग पे पार नहीं कर पाए। हो सकता है आज हो जाए, कितने पर बंद होती है आज के दिन जीएमपी को देखने वाली बात रहेगी। बट बात क्लियर है कि देखिए जब इतना पैसा आएगा तो जीएमपी में आपको एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। अभी करंटली 96 रुपीज़ के आसपास है, कई जगह पे 100 रुपये के आसपास भी करंटली ग्रे मार्केट चल रही है। यानी लगभग दोस्तों यहाँ पर 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन का मुनाफा बताया जा रहा है, लगभग 3500 रुपये के आसपास ही बैठती वैल्यू। सो ये अपने आप में देखिए अच्छा लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद अब लगती है, बिकॉज इतना पैसा है। बट जैसा मैंने कहा वो बाकी सब चीज़ें जो भी है वो लिस्टिंग पे पता चलेगा कि होगा क्या इस आईपीओ के अंदर। बट ओवरऑल अच्छा सब्सक्रिप्शन आया हर पैमाने पे, जो उम्मीद कर सकते थे उनसे बेहतर आया, अच्छा आया। तो आप लोग बताइए अब कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई करा है, अवॉइड किया है, मेजरली ने तो अप्लाई किया होगा, अगर अप्लाई किया है तो कितना अप्लाई किया ये भी आप लोग बताइए कमेंट्स में। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।